उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। अभी आप ये देखिए कि लगभग 3 महीने हो गए मणिपुर की घटनाओं को। एक हमारे जो वहाँ पे सूबेदार थे, आर्मी के अंदर इस देश की सेवा कर रहे थे, इस देश की बहन बेटियों की, इस देश की जनता की इज्जत मान सम्मान के लिए, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा पे जाके लड़ रहे हैं। कारगिल के अंदर कई युद्ध उन्होंने वहाँ पे लड़े हैं और आज उन्हीं के परिवार के साथ उन्हीं की महिलाओं को वहाँ पे निर्वस्त्र करके, उनके साथ और महिलाओं को करके वहाँ पे सारे में जो उनका जुलूस निकाला जाता है। 3 महीने से इस चीज़ को वहाँ की जनता उठा रही है। पूरा मणिपुर जल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह वहाँ मतलब जो है हज़ारों लोगों को वहाँ पे निर्वासित होकर कैंपों के अंदर रहना पड़ रहा है अपनी इस मांग को करने के लिए कि भी आप इसको देखिए। वहाँ का इतना मतलब मुख्यमंत्री वहाँ का स्टेटमेंट देता है कि ये तो एक आम चीज़ है, यहाँ से इस तरीके की थानों के अंदर तो यहाँ से 100 से ज़्यादा कंप्लेंट चल रही हैं। तो उनकी क्या आंखें बंद हैं? सरकार की आंखें बंद हैं कि मतलब अगर आज हमारा देश, हमारा नागरिक चुप रहता है। अभी ये घटना एक मणिपुर में हुई है। मैं इस चीज़ के पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बात कर रहा हूँ कि समाज में हम सब लोगों को, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हैं, जागरूक होना पड़ेगा कि आज ये घटना मणिपुर के अंदर हो रही है, कल को ये हिंदुस्तान के और राज्यों के अंदर भी हो सकती है। हमारे सांसद संजय सिंह जी ने नोटिस दिया पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उसके साथ नोटिस का जवाब क्या देते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी को बात करनी होती, प्रधानमंत्री जी दुखी होते तो वहाँ पर वो बात करते हैं। वही तो आरोप लग रहा है कि आप लोग बात ही नहीं करते, आप लोग हंगामा करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब हंगामे के बात ही हो गए। अब मान लो मैंने नोटिस दिया या संजय सिंह जी ने नोटिस दिया कि हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, हाउस के अंदर चर्चा हो, और वो चर्चा करने की बजाय वहाँ पर जाके उनको सस्पेंड कर देते हैं कि अनिश्चित काल के लिए इस सदन में रहने तक के लिए आप इसके अंदर जो है सस्पेंड है इसके अंदर। अब उसके बाद हमारे अगले दिन आज सुबह जब हाउस खुलता है तो हमारे सांसद राघव चड्ढा इस बात को उठाते हैं कि जी कल भी हमने कहा था कि उनको सस्पेंशन के लिए आपने जो डायरेक्ट उनका आदेश दे दिया, आदेश की बजाय आप इसका मतदान कराओ, इसमें वोटिंग करा लो कि भाई लोग सस्पेंशन के फेवर में या नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ को मना करने के बाद जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अमल नहीं किया और उनका सस्पेंशन रखा गया है। तो ये जो बोल रहे हैं इनकी शुरू से अब तक हम देख रहे हैं 8 साल के अंदर कथनी और करनी में दोनों चीज़ों में मोदी जी के अंतर आ रहा है। आज तक इन्होंने जो हमारा नोटबंदी का था, नोटबंदी के बाद और बहुत सारे इशू आए इस देश के अंदर। किसी भी इशू के अंदर जब जनता ने इनसे सवाल करना चाहा, पार्लियामेंट के अंदर करना चाहा, पार्लियामेंट से बाहर इनसे सवाल करना चाहा, इन्होंने आज तक किसी भी सवाल के ऊपर ना तो अपना मुंह खोला, ना इन्होंने जवाब दिया, ना इन्होंने संसद में, तो आप देख ही रहे हैं सारी प्रोसीडिंग है उसके अंदर, कभी किसी का चीज़ का जवाब नहीं देते हैं। यही तो बात वो कह रहे हैं कि चर्चा करें, चर्चा करते नहीं है, हंगामा सिर्फ मचाते हैं वो, और इसलिए अशिष्टाचार की वजह से उनको अशिष्टाचार आम आदमी पार्टी का आप उसका इतिहास निकाल के देख लीजिए, मंच के ऊपर देख लीजिए, सभाओं के अंदर देख लीजिए, किसी हाउस के अंदर देख लीजिए, आप पार्लियामेंट के अंदर देख लो, जिस विधानसभा में हमारी सरकार है वहाँ पर देख लो कि हमारा कोई भी, आप तो हमारे पास दिल्ली नगर निगम के अलावा और कई राज्यों के अंदर नगर निगम वगैरह में हमारे पार्षद भी काफ़ी सारे हो गए हैं। किसी भी हाउस के अंदर हमारे किसी चुने हुए प्रतिनिधि ने, किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, अब तो हमारे सांसद भी वहाँ बैठ रहे हैं राज्यसभा के अंदर, पहले हमारे लोकसभा के अंदर भी बैठ रहे थे, भगवत मान वगैरह वहाँ बैठ रहे थे लोकसभा के अंदर। किसने क्या हंगामा किया है? मनोज तिवारी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है। क्या अरे मनोज तिवारी, दिल्ली के अंदर बाढ़ आती है, दिल्ली के अंदर पहले इतने सारे आपदाएं आती हैं, दिल्ली के इशू को छोड़ के वो बिहार के अंदर लग जाता है। अभी भी दिल्ली को छोड़ के बिहार के अंदर थे, दिल्ली के इशू पे वो बात ही कहाँ करते हैं? उन्होंने नामर्द ऐसे शब्दों का उपयोग किया। नहीं, वो गलत, मनोज तिवारी का गलत है, उसको नहीं मानते। नहीं। तो मुझे सिंपल ये बताइए कि ये जो आप लोग विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करने आए हैं, जंतर मंतर में करने आए हैं, इसका क्या नतीजा आपको लगता है कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा? हम सरकार की आंखों को संसद के अंदर खोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा करिए, इसके ऊपर वहाँ एक्शन करिए। अब आप ये देखिए कि वहाँ की गवर्नर को ये बोलना पड़ रहा है कि वो इस चीज़ से बेहद दुखी हैं। उन्होंने सरकार को कई दफ़े चेताया है, कई दफ़े उन्होंने कहा है कि ये जो घटना वहाँ पे घटी है इसके खिलाफ आप उस पर कोई कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए, मगर वहाँ के गवर्नर की भी कोई एडवाइस केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। तो ये माना जाए कि डबल इंजन की सरकार जो वहाँ पे है। साथ साथ अब हमारे हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने भी ये बोल दिया है, चंद्रचूड़ जी ने, कि या तो सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, उचित कदम उठाए, अगर नहीं उठाएगी तो उसमें न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इसके लिए कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी।